अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ूबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे डिस्कशन की जाए या टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा और उस पे बात होनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। और इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में या फिर बाहर कहीं दो लोग जो होते हैं जब वो मिलते हैं वो बहुत एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। उनको एक दूसरे में मतलब कि कोई कमी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अचानक से फिर वो रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब वो रिलेशनशिप ख़राब होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर ये सोचा जाए कि उस रिलेशनशिप में क्या चीज़ है पहली जो ख़राब जाती है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, तो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मेरे दिमाग में चीज़ आती है वो है बाउंड्रीज़। यस, रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पेरेंट चाइल्ड हो, चाहे वो कोलीग्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जो जिस एज में कहीं भी कभी भी किसी भी एज में जो रिलेशनशिप में चीज़ जिसकी वजह से ख़राब जाती है वो है बाउंड्रीज़। अब बाउंड्रीज़ की बहुत सारी किस्में होती हैं। बाउंड्रीज़ को लोग बहुत वजहों से जो है वो वॉयलेट करते हैं और बग़ैर सोचे समझे वॉयलेट करते हैं। अब क्यों वॉयलेट करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग बात करूँगी। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है बाउंड्रीज़, काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज़, किस किस किस्म की बाउंड्रीज़ होती हैं और किस तरह जो है वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। अब बाउंड्रीज़ पे अगर बात की जाए तो बाउंड्रीज़ जैसे कि होती हैं फिज़िकल बाउंड्री हो गई, इमोशनल बाउंड्री हो गई, मेंटल बाउंड्री हो गई, मटेरियल बाउंड्री हो गई। तो ये तमाम बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर डिटेल में बात की जाए तो फिज़िकल बाउंड्री आप सब जानते हैं कि हम सब की एक फ़िज़िकल बाउंड्री होती है। अगर आपके कोई इंसान ज़्यादा करीब आता है तो आप एकदम से पीछे हटते हो, दैट्स वायलेशन ऑफ योर फिज़िकल बाउंड्री। तो अब फिज़िकल बाउंड्री में क्या क्या आता है? फिज़िकल बाउंड्री में ये नहीं आता कि कोई आपके इजाज़त के बगैर आपके ज़्यादा क्लोज आ रहा है, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल वायलेशन ऑफ बाउंड्री ये भी है कि अगर कोई आपको ऐसे कमेंट कर रहा है जो जैसे आपको कोई कहे कि आप मोटी हो, आप अगली हो, जो कि आपको पसंद नहीं है, वो फिज़िकल बाउंड्रीज या उनका जो है फिज़िकल बाउंड्रीज का वायलेशन है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है बगैर सोचे समझे कमेंट्स कर रहे होते हो, और तुम तो बहुत मोटी हो, तुम तो बहुत पतली हो, तुम तो बहुत लंबी हो, तुम तो बहुत छोटी हो। तो ये भी वायलेशन ऑफ बाउंड्रीज है। तो इसको ये कमेंट करने से पहले फिर इसके अलावा फ़िज़िकल अब्यूज़ आ जाता है जिसमें मार कुटाई, सेक्शुअल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ फ़िज़िकल सिर्फ मार पीट जो है वो फिज़िकल बाउंड्रीज़ की वायलेशन नहीं है, बल्कि कमेंट करना भी फिज़िकल बाउंड्रीज़ की वायलेशन है। अब नंबर 2 पे आती है इमोशनल बाउंड्री। अब इमोशनल बाउंड्री में क्या होता है कि किसी के इमोशंस को रिजेक्ट करना, समझना ना, डिसमिस कर देना कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं फील कर रही, ये तुम्हें वैसे ही लग रहा है, या ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर थिंकिंग एक्सट्रीम। अगर कोई इमोशन फील कर रहा है या कोई बता रहा है आपको, तो दैट्स देयर इमोशनल फीलिंग, उनकी अपनी इमोशनल फीलिंग है, इससे आपका लेना देना नहीं है। या ज़रूरी नहीं जो आप फील करें वही दूसरा फील करे। तो इमोशनल बाउंड्री में दूसरे की
ना सिर्फ आप इमोशंस को रिजेक्ट करना छोड़ें, बल्कि एक्सेप्ट करें, उसे समझने की कोशिश करें। वहाँ पे इमोशनल बाउंड्री जो है उसको समझने की ज़रूरत है जब कोई आपसे कोई अपनी चीज़ डिस्कस कर रहा हो। वरना क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान आपसे अपनी इमोशनल चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं। अब नंबर 3 पे आता है मेंटल बाउंड्री। मेंटल बाउंड्री क्या है? किसी की अपनी ओपिनियन, किसी की अपनी वैल्यूज़, किसी के अपने बिलीव्स, किसी की अपनी सोचें। अगर आप किसी की ओपिनियंस को या किसी की वैल्यू को रिस्पेक्ट ना करें तो वो मेंटल बाउंड्री की वायलेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कह रहा है कि मुझे जो है ना किसी का मतलब कि मुझे कोई डिफरेंट रिलीजन से है और वो अपने रिलीजन के बारे में बता रहा है और आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर दो तो या उसकी ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी ओपिनियन बता रहे होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लाइफ में करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये एजुकेशन पढ़नी है। और जो उनके एडल्ट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें ये नहीं यही पढ़ना है। तो यहाँ पे मेंटल बाउंड्री की वायलेशन है। तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल बाउंड्रीज़ को वायलेट नहीं करना चाहिए, बच्चों की भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ इस वजह से टीनेज और पेरेंट्स में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है टाइम रिलेटेड बाउंड्री। अब टाइम रिलेटेड बाउंड्री क्या होता है? बहुत सारे लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है ना जैसे किसी के साथ किसी को इस हद तक तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। तो यहाँ टाइम बाउंड्री की वायलेशन हो रही है। तो इसीलिए दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करें, सोचे समझे कि वो टाइम देना चाह रहा है कि नहीं या वो टाइम देना चाह रही है कि नहीं। फिर उसे मतलब कि आप अपनी स्टोरी सुनाएं। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी सुनाने के लिए वो आप ये नहीं सोचते कि आप बिज़ी हैं या आप कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम बाउंड्री को कंसिडर करना है। फिर इसके बाद आता है मटीरियल बाउंड्री। अब मटीरियल बाउंड्री क्या है? किसी की चीज़ों को अपना समझना या उससे डिमांड करना और जब वो ना दे तो उस पर नाराज़ हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माशरे में ये बड़ा कॉमन है कि कोई चीज़ मांग रहा है, हाँ हाँ ले लो ये तो देने को तैयार है। या फिर कोई बच्चा किसी टॉय के साथ खेल रहा है तो पेरेंट्स अगर दूसरा बच्चा आता है और वो मांगना शुरू हो जाता है वो टॉय, तो आप उससे छीन के दूसरे बच्चे को दे देते हैं। तो दिस इज़ मटीरियल वायलेशन। या फिर अगर आप कहते हो कि मुझे आपसे पैसे चाहिए या मुझे आपकी कार चाहिए, तो दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको देनी चाहिए और अगर आप नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये है मटीरियल बाउंड्री की वायलेशन। जिसकी चीज़ है, जिसका पैसा है, उसकी मर्जी, वो आपको ऑफर करे या ना करे। तो इसीलिए इन बाउंड्रीज को कंसिडर करें, समझें, ताकि आपकी लाइफ आसान हो सके, आपके रिलेशनशिप बेहतर जा सके। वरना आपके लिए भी और आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनके लिए भी इश्यूज होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझें, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, सबकी बाउंड्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये बाउंड्रीज ही हैं जो एक इंसान को दूसरे से डिफरेंट करती हैं और इसी वजह से हम सब यूनिक हैं। तो एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझें, रिस्पेक्ट करें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त मांगूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।